नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको कुछ जो परीक्षा में महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं उनमें मैं आपको आज जनवरी के करवा रहा हूँ और बाकी बाद में धीरे धीरे करके आपको करवा दूंगा। तो आज हम जनवरी के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत दिवस होते हैं लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपको मैं आज बताऊंगा। तो इनमें है पहला, तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रख के चलना। कुछ आपको पहले मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ और बाद में कई ऐसे हैं जिनकी आपको व्याख्या कर दूंगा। ठीक है, आपको जनवरी की अब करवा दूंगा, धीरे धीरे हम ऐसे पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो 1 जनवरी को मैंने आपको बता दिया वैश्विक परिवार दिवस। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। आपको याद करना है 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। फिर है 9 जनवरी को NRI दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस भी इसको बोलते हैं। ज़्यादातर परीक्षा में प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से इसको पूछा जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि NRI अनिवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपको याद रखना है। मैंने इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड करवाया है क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत आती है कि हमें हिंदी में बताया जाता है, तो इंग्लिश में भी मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करवा दिया है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं होगी। फिर है 11 जनवरी। 11 जनवरी को है लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनकी पुण्यतिथि है 11 जनवरी को। ये जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर है 12 जनवरी। 12 जनवरी को है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, अच्छी तरह आप याद करना इनको। 15 जनवरी को है भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को है। फिर है 23 जनवरी। 23 जनवरी को है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 23 जनवरी को है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, अच्छी तरह याद करना इनको, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फिर 26 जनवरी 25 जनवरी को है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और फिर है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक है, और एक 26 जनवरी को और भी है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रखना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसको आप ऐसे याद रख लेना, जैसे गणतंत्र दिवस है तो सीमा पे हमारे फौजी लोग हैं वो रक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे याद रख लेना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 जनवरी को है लाला लाजपत राय की जयंती, ये भी याद रखना। और 30 जनवरी को शहीद दिवस। 30 जनवरी को है शहीद दिवस। तो दोस्तों मैं आपको जनवरी के तो कंप्लीट करवा दिए। जनवरी इससे बाहर नहीं आता, लगभग इन्हीं के अंदर से परीक्षा में आ जाता है। और कुछ इनकी थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ और क्यों मनाया जाता है, जैसे कैसे, वो आपको बता देता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा याद रहे, कुछ लंबे टाइम तक याद रहे। अब एक है, प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुई ब्रेल थे, उनका जन्मदिन है 4 जनवरी को। तो उनके जन्मदिन के
के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो ये लुई ब्रेल थे, इनका जन्म 4 जनवरी 1809 फ्रांस में हुआ था और ये एक शिक्षाविद और तथा अन्वेषक थे जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की थी। अच्छी तरह याद रखना, अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की थी। यह पद्धति ब्रेल नाम से प्रसिद्ध है। मैं कुछ अन्य इफेक्ट बता रहा हूँ आपको, ये याद रखना। ब्रेल नाम से प्रसिद्ध है कि जो अंधे होते हैं वो पढ़ने के लिए उनके लिए व्यवस्था की थी इन्होंने, कोई ऐसी टेक्निक लगाई थी उस प्रणाली को, उसी कारण इसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल पद्धति नाम से भी प्रसिद्ध हो गई है। फिर है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश यानी हमारे देश भारत वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई? 2003 से, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस में है विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना, मतलब हिंदी को लोग महत्व है जगाणु ई खातर हिंदी दिवस मनाया जाएगा। अपनी मातृभाषा है ई खातर इन वापस याद कराया जाए अपन बार बार, ई वास्ते हिंदी दिवस को हिंदी को महत्व है बढ़ाने खातर ई वास्ते मनाया जाए। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1984 में हुई थी। ठीक है। फिर है थल सेना दिवस, आर्मी डे। भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा ने भारतीय थल सेना मतलब आर्मी के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था। अच्छी तरह याद करना, लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा भारतीय आर्मी के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था। 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर से यह पदभार ग्रहण किया था। यह पदभार किस से लिया था कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल के एम ने यह पदभार किस से लिया था? तो याद रखना है, पहले शीर्ष कमांडर थे जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर, उनसे ये पदभार उन्होंने इस्तीफा दिया और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ पे नए पद पे नियुक्त हुए। फिर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लोगों में मतदान के प्रति जागरूक के लिए भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतलब हमें हमारा मत नहीं रखना चाहिए, मतलब देकर वोट देना ज़रूरी है। ये वोट देने के प्रति मतदान करना, ऐसे जागरूकता मतदान के प्रति। अब बीच बीच में आवा या मारवाड़ी को तड़को भी लगा शा थोड़ो। अब कोई कहते कह रहा है रहने दे माले एक वोट के हुआ है नहीं, ई बात ने मिटाण खातर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनावे। आप मतदाता दिवस के भाई हर एक आदमी वोट देवे ई खातर। अब 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 से मनाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 से मनाया जा रहा है। फिर है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इस दिन को प्रतिवर्ष भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि 26 जनवरी को 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन को प्रतिवर्ष हमारे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
धन्यवाद धन्यवाद।